माया नाज में शदान हमेशा वक्त हमें देते हैं। डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब नस्ट के प्रिंसिपल, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें दोबारा टाइम दिया। डॉक्टर साहब, मैं एक एडिटर्स पिक है इसमें, एडिटर्स पिक्स जो है उसके नाम से है इसमें बिजनेस रिकॉर्डर में, उसकी मैं सिर्फ हेडलाइन से सवाल अपना फ्रेम करूंगा। पाकिस्तान मूव्स टुवर्ड डील और डिफॉल्ट एंड गेम। साथ वो लिखता है कि कोई 3 हफ्ते के हमारे पास हैं, जो गुफ्तगू हो रही है हमारी IMF और वर्ल्ड बैंक से, हो क्लोज, ये कितनी करीब है उस डील के जो हमें इस तबाही से बचा सके? देखिए, अभी मुश्किलात तो हैं, IMF के साथ मुज़ाकरात तो शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे जो है इसके मराहिल से गुजरना है और इसमें बहुत सारे टैक्स मेजर्स भी लेने हैं। बिजली की कीमत बढ़ानी है, गैस की कीमत बढ़ानी है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी क्योंकि हमने जो पेट्रोलियम लेवी है उसको भी बढ़ाना है। तो अभी तो बढ़ाने का बड़ा अभी रोल बाकी है अभी। और आपने देखा कि इन्फ्लेशन रेट भी कोई 27.6 से 27.8% पे आ गया है ओवरऑल जनवरी के महीने में। और ये जो इक़दामात हमने किए हैं एक्सचेंज रेट के हवाले से या अभी और भी जो चीज़ें IMF के से जब बातचीत तय होगी तो इसके जब मार्केट में इसके असरात पड़ेंगे तो ये इन्फ्लेशन रेट तो मेरा अपना ख्याल है कि 35-36% पे चला जाएगा। और ये क़यामत होगा पाकिस्तानी कौम के लिए, ख़ासकर गरीब लोगों के लिए और इवन मिडिल इनकम लोगों के लिए बड़ी तबाही होगी। दूसरी चीज़ ये है, इस पर एक अनसर्टनिटी भी उन्होंने डाल दिया है और उसके कुछ ज़िम्मेदार हम भी हैं कि अगर ये एग्रीमेंट फ़र्ज़ कर ले के अभी हो जाता है, फिर ये बोर्ड में लेके जाएंगे। अब इन्हें ये नहीं पता है कि 2 सूबों में जो गवर्नमेंट ख़त्म हुई है तो वहाँ पर तो आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराना है। तो 2 जो सूबे में अगर इलेक्शन हुआ, फ़र्ज़ कर लें कि वहाँ पर अपोजिशन के लोग अगर आ जाते हैं हुकूमत में, तो ये जो इनके साथ एग्रीमेंट होगा, वो अपोजिशन की जो हुकूमत अगर 2 सूबों में आ गई है तो वो तो कहेंगे कि हम तो नहीं मानते, आपने जो उनके साथ किए हैं हम उसके साथ आपके साथ नहीं है। तो ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। जब भी उन्होंने ये भी कहा है कि जी आप अपोजिशन के जो लीडर हैं उनसे भी आप उनके भी कंसेंसस लें, उसके भी साइन वाइन करवाएं। तो अब आप बताएं कि इस मार धाड़ के माहौल में वो कैसे अपोजिशन वाले साइन वाइन करेंगे? तो अभी इस मुज़ाकरात में अनसर्टेनिटी के बादल ज़्यादा हैं। वो भी देखते हैं, अल्लाह से दुआ करें कि ये सब सारी चीज़ें ठीक हो जाए। अच्छा खान साहब, एक बात और, कल हफीज़ पाशा साहब ने हल्का सा इशारा किया था कि वो कंसेंसस मांग रहे हैं, गोया अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड करें, उससे साइन करवाएं। एक बात ये, और दूसरा ये कि एसेट्स मांग रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के। ये दोनों कंडीशंस मीट होना, क्या ये पहले तो बात, ये कंडीशंस हैं, अगर हैं तो क्या कहाँ तक मीट हो पाएंगी? देखिए, मैं तो उस मुज़ाकरात में नहीं बैठ रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें बाहर आई है अखबारात की हद तक में, तो उसके हवाले से ही हम बातें कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि वो अपोजिशन के जो लीडर है उनका भी ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यही है कि इससे पिछले भी जब पिछली हुकूमत थी तो IMF ने वो गालिबन फरवरी के महीने में जब आए थे मुज़ाकरात करने के लिए, तो उसमें यह था कि सूबाई हुकूमतें कितना सरप्लस देंगी। 1% ऑफ GDP वर्थ ऑफ सरप्लस सूबों ने देना था। आई बिलीव तस्वीर फ्रीज हो गई है, बड़ी दिलचस्प। हमें दोबारा हम रब्ता बड़ी साहब उनसे करते हैं। 2 सवाल मैंने उनके सामने रखे थे कि पॉलिटिकल कंसेंसस करने के लिए तो खान साहब को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, अगर उन्होंने ये कंडीशन रख दी है तो। पॉलिटिकल कंसेंसस करने के लिए तो खान साहब खुद कह रहे हैं मुझे कत्ल करवाया जा रहा था कि काई साहब जाने दें। क्या बातें हो रही हैं? नहीं, वो कह रहे हैं, मैं खुदा ना खास्ता आप नहीं कह रहे। दूसरी डॉक्टर साहब से रब्ता बहाल हुआ जी, प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर साहब। जी, मैं ये कह रहा कि अब वो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तो हुकूमत अगर वहाँ पर किसी और पार्टी की आ गई जो अभी नहीं है, जो अग्रीमेंट कर रही है, उनकी हुकूमत तो वहाँ नहीं है। इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है दोनों सूबों में। तो केयर टेकर गवर्नमेंट के जाने के बाद जो हुकूमत आएगी, क्या वो हुकूमत भी ऑन बोर्ड होगी जो अग्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर? तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो अपोजिशन के जो लीडर हैं उनसे भी दस्तखत करवाएंगे ये। तो अब देखिए, इस माहौल में, इस अफरा तफरी के माहौल में
कौन जाएगा बातचीत करने के लिए अपोजिशन के लोगों से कि जी आप आए और इसमें साइन करें पाकिस्तान की। अच्छा डॉक्टर साहब मेरी रहनुमाई फरमाएं, दूसरा ये तो बड़ी अच्छी बात है जो सरकारी ग्रेड 22 से होते हैं 50+ पराड़ ले लेते हैं, अगर वो सारे अपने असासाजात इनकम बता दें तो इसमें कौन सी बुरी बात है अगर उसका रिज़्क़े हलाल है। ये ब्यूरोक्रेटों को या तमाम सरकारी अफसरान को असासे शो करने चाहिए। डू यू थिंक ये गलत उनकी डिमांड है? मेरे ख्याल में होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हम सब पे पाबंदी है कि हमें अपने जो काम है वो ईमानदारी से करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक बड़ी नया, क्योंकि एक नई डायमेंशन आई है इंडिया की, हम देखते हैं कि जो डिमीनर होता है, जब हम देखते हैं बड़े लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक ऐसा भी इल्म है कि उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। आज जब मैंने IMF के लोगों के चेहरे देखे और सामने इसहाक डार साहब को और एक हमारी वो पाशा बहन बैठी थी हफीज पाशा साहब की अहलिया, तो इतने स्टर्न फेसेस थे IMF के लोगों के, अगर आप देखें उसको जाके तो यूं देख रहे थे एज इफ दे आर फ्राउनिंग एंड लुकिंग डाउन अपॉन अस, और हम यही कर रहे थे। माफी चाहता हूं, पंजाबी का एक लफ्ज़ है मुनव्वर ज़रीफ ने कभी इस्तेमाल किया था। तो मुझे इस तरह लगता है इट्स नॉट, दे आर नॉट कंफर्टेबल एंड दे आर नॉट हैप्पी रिपोर्टेडली विद इसहाक डार साहब। प्लीज, मेरा सवाल लंबा था, माफी चाहता हूँ जी। देखिए अब ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ, मैंने वो तस्वीरें भी नहीं देखी हैं क्योंकि मैं ज़रा टेलीविज़न से ज़रा दूर ही रहता हूँ ब्लड प्रेशर अपना ठीक रखने के लिए क्योंकि खैर की खबर तो कोई आती नहीं है। तो इसलिए जब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ तो अपने ब्लड प्रेशर को क्यों ऊपर नीचे करूँ, ये मैंने इसीलिए दूर रखा है अपने आप को। लेकिन ये तो ज़रूर करता हूँ कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है, मैं प्रीवी तो नहीं हूँ कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को मैं देखूँ, लेकिन वैसे भी अगर आप देखें कि हम तो बहुत ही वीक विकेट पे है ना। ये इसको कोई मैं निगोशिएशन नहीं कहूँगा क्योंकि ये तो वन साइडेड निगोशिएशन है। जो IMF कहेंगे हमारे पास कोई ऑप्शन तो नहीं है। यानी कि जैसे मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि IMF को 34 साल लगे हमें इस हालत पे पहुंचाने में कि आज वो कितने खुश होंगे कि आज मैंने 225 मिलियन वाले एक न्यूक्लियर मिसाइल पावर के उनके जो वज़रा हैं, आज उनके चेहरों को देख रहा हूँ कितने वो डरे डरे सहमे हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, वो इसहाक डार साहब IMF से ज़्यादा डिपेंड करें कि मुहैयर हजरात है वो अरबों रुपए इकट्ठे करें, क्या मुहैयर हजरात से चंदे से मुल्क चलाया जा सकता है या इसकी इकॉनमी बेहतर करनी होगी, टैक्स कलेक्शन बेहतर करनी होगी? देखिए बात यह है कि हमें किस चीज़ की मार पड़ रही है, हमारे पास डॉलर नहीं है ना, तो आप डॉलर अर्न करें ना, डॉलर अर्न करने की तरफ तवज्जो दें। रुपए तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं, उसके जो भी असरात होंगे वो बात देखी जाएगी, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो हम रुपए तो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन डॉलर तो हम प्रिंट तो नहीं कर सकते। तो असल ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने डॉलर की अर्निंग को बढ़ाएं। वो दो तरीके से होते हैं, या तो मैं अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाऊँ। जब मैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात करूँगा तो हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मुल्क में उसकी तरफ हमें देखने होंगे। अगर हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ा हुआ होगा इंडस्ट्री का, उसके यूटिलिटी के कॉस्ट भी बढ़े हुए होंगे इंडस्ट्रीज के, उस पर टैक्सों के बोझ भी पड़े हुए होंगे इंडस्ट्री के, और फिर इतना प्रेशर पड़ेगा कि हम कहेंगे इनकी तरफ वेजेस भी बढ़ाओ वर्कर के। तो हम तो हर वो काम कर रहे हैं जो जिससे इंडस्ट्री के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए ताकि वो कॉम्पिटिटिव ना हो इंटरनेशनल मार्केट में। तो अब ये तो चैलेंज का है हमारे लिए कि हमें डॉलर कमाना है, वो एक्सपोर्ट के जरिए से कर सकते हैं, या हम अपने पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि जरा हुंडी हवाले के बजाय आप नॉर्मल जो बैंकिंग चैनल है इससे भेजें। तो उसके लिए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी का कॉन्फिडेंस भी हमारे हुकूमत वक्त पर होना चाहिए ना। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और भी दुनिया के हवाले से भी एक ट्रेड वॉर शुरू हो गई है और फिर प्रोटेक्शनिज्म का ज़माना जैसे वापस आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे ये जो इकोनॉमिक मॉडल है, ग्लोबलाइजेशन तो रोल बैक करना बड़ी मुश्किल है लेकिन चलती भी नज़र नहीं आती, एक दूसरे मुल्कों में बेरोज़गारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये, तो ये कितना इफेक्ट कर रही है हमें, और हमें क्या करना चाहिए? देखिए ये तो बहुत, हम एक दुनिया के वर्ल्ड कम्युनिटी में रहते हैं, हम आइसोलेशन में तो नहीं रहते हैं। अभी जैसे अमेरिका में उनके डेट क्राइसिस हुआ है काफ़ी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बहुत बढ़ाया हुआ है। अगर अमेरिकन अपने इंटरेस्ट रेट को जब बढ़ाते हैं
तो हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज की जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाती है और हम जैसे मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा डेट क्राइसिस में दाखिल हो जाते हैं। तो हमारे अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे उसके असरात पड़ते हैं। तो उनकी जो जिससे वो अपने आप को बचा रहे हैं, वो जब बचाने के लिए इकदाम करते हैं तो उसके एडवर्स इम्पैक्ट सारी दुनिया की इकानमी पे पड़ता है। इस वक्त उनका एक्सचेंज रेट जब अप्रिशिएट होगा तो बाकी जापान के और दुनिया के बाकी करेंसीज नीचे चले जाएंगे, हमारी भी करेंसीज नीचे चली जाएगी, तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन होगा। तो एक तरीके से इस वक्त जो है अगर अमेरिका में मुसीबत है तो सारी दुनिया में मुसीबत है, और इस वक्त अमेरिका जो है एक क्राइसिस में तो पहुंचा हुआ है। तो इसलिए सारी दुनिया में ये क्राइसिस है, और फिर हम पे एक ये है कि ऐसे दुनिया के क्राइसिस में रहते हुए भी हम कोई पॉलिसीज नहीं ले सकते। पॉलिसीज हम वही IMF की दी हुई पॉलिसीज है, उसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो हम तो पॉलिसी बनाने में भी आज़ाद नहीं रहे ना। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन। बैंकों के हवाले से बिला वजह के शुबात हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं? एक दो जगह मैं गया तो पीपल वर वरीड अबाउट देयर एसेट्स इन बैंक्स, तो वो तो मेरे ख्याल में एक कानून है, वो तो महफूज ही होंगे इंशाल्लाह। नहीं, पाकिस्तान के बैंकों पे तो कोई ऐसे इसका इशू नहीं है। वैसे ही लोगों ने घबराए हुए हैं, परेशान हाल हैं, तो वो कहते हैं कि पता नहीं डिपॉजिट, भाई रुपए के डिपॉजिट को फ्रीज करके क्या मिलेगा।